और साथ में जो वस्त्राभूषण, जिन वस्त्रों को पहनते हैं, जो अलंकरण धारण करते हैं गले में आदि आदि स्थानों पर, वे सारे के सारे देवों के द्वारा लाए जाते हैं। अर्थात हमारे मध्य लोक के ना वस्त्र, ना आभूषण, ना दाल रोटी का भोजन, उनका भोजन पान, उनके वस्त्र आभूषण स्वर्गों से आते हैं। पूरे जीवन काल तक, जब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई है, तब तक के लिए आदिनाथ जी का जन्म हुआ। 84 लाख वर्ष पूर्व की उनकी आयु थी, जिसमें 83 लाख वर्ष पूर्व तक अपने घर में ही रहे। इतने लंबे काल तक सारा का सारा सारी व्यवस्था देवताओं के द्वारा ही, कितना बड़ा पुण्य होगा उन मनुष्य का, तीर्थंकर प्रकृति के धारी ऐसे मनुष्य का, कि उनकी सेवा में भोजन पान उनका स्वर्गों से आ रहा है। ये विशेषता है तीर्थंकर की। तीर्थंकर किसी से दीक्षित नहीं होते, ध्यान रखना, लेकिन वर्तमान में तो हमें किसी ना किसी आचार्य भगवंत मुनि आदि के पास जाकर के दीक्षा का निवेदन करके फिर दीक्षा की प्राप्ति होती है। किंतु तीर्थंकर आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो स्वयं दीक्षित होती है और सिद्धों को इष्ट नमस्कार करके अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। तीर्थंकर को बालक अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में एवं मुनि अवस्था में भी मंदिर जाना आवश्यक नहीं होता। उनका अन्य मुनि से गृहस्थ अवस्था में साक्षात्कार भी नहीं होता। ये तीर्थंकर की विशेषता है। कहीं नहीं आते जाते, वे अपने स्थल पर रहते हैं, क्योंकि उनके अपने अलग ठाट बाट हैं। देवता लोग उनके घर में पानी भरते हैं, उनके आगे पीछे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, ऐसी उनकी व्यवस्था होती है। तीर्थंकरों के कल्याणकों के समय पर नारकी जीवों को कुछ क्षण के लिए आनंद की अनुभूति होती। कहते जिस समय तीर्थंकर बालक का जन्म आदि कल्याणक होते हैं, तो उस समय कुछ क्षण के लिए अनुभूति होती है ऐसा नारकी, जबकि 24 घंटे उनको जितनी उनकी आयु है सागरों तक की, वो संपूर्ण अपने सागरों पर्यंत आयु काल में कभी भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं, अपितु दुखी दुख होते। किंतु तीर्थंकर जैसी महान आत्मा जो होती है, ऐसी महान आत्मा के पंच कल्याणक अथवा जन्मादि के अवसर पर उन नारकियों को भी कुछ क्षण के लिए अनुभूति आनंद की होती है। ये तीर्थंकर की विशेषता है। तीर्थंकर मात्र सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, अतः नमः सिद्धिभ्या बोलते हैं, और वो दीक्षित होकर के संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। तीर्थंकरों के 46 मूल गुण होते हैं। जिस समय केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हो जाती है, उस समय 46 मूल गुण के धारी होते हैं। जब सौधर्मेंद्र जो है, सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करता है, उस समय तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह दिखता है, किसको? सौधर्मेंद्र को, दाहिने पैर का अंगूठा। तो उस समय कहते वो इंद्र उन्हीं तीर्थंकर का वह चिन्ह निश्चित कर देता है। इसलिए तीर्थंकरों के नाम के साथ साथ उनके चिन्हों की भी व्यवस्था है। तो शंका हो सकती है आपको भी, चिन्ह कौन लाता, कहाँ से लाते, कैसे आते हैं? तो जब पांडुक शिला पर जन्माभिषेक की प्रक्रिया होने पर उस समय वहां पर जो दाहिने पैर के अंगूठे पर बालक के वो चिन्ह दिखाई देता, वही तीर्थंकर का चिन्ह निश्चित हो जाता है। साथ में जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो जन्माभिषेक की प्रक्रिया होती है। सौधर्मेंद्र अपने संपूर्ण परिकर के साथ में आकर के उस जन्माभिषेक के महोत्सव को मनाते हैं। तो उसमें भी देखा जाए तो तीर्थंकर कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं,
यदि हम जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, यहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता। फिर साथ में विदेह क्षेत्र की जो नगरियां बनी है, उस विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां हैं। 32 नगरियों का भी विभाजन जब करते हैं तो उसमें से कहते 16 नगरियां ऊपर और 16 नगरियां नीचे हो जाती है। उसमें भी उसके 2 पार्ट करते हैं, तो एक पूर्व विदेह हो जाता है और एक अपर विदेह हो जाता है। तो ऐसे 4 में डिवाइडेशन हो गया। तो इस प्रकार से ये इन नगरियों में तीर्थंकरों का जन्म होता है। विदेह क्षेत्र की अपर विदेह और पूर्व विदेह, ऐरावत क्षेत्र उत्तर में और भरत क्षेत्र दक्षिण में, ऐसे 4 स्थानों पर यहाँ पर तीर्थंकरों के जन्म होते हैं। तो वहां पर जो तीर्थंकर बालक जन्म लेते, तो पांडुशिला भी जब सुमेरु पर्वत की हम चर्चा करते हैं तो 1,40,000 योजन वाला ये सुमेरु पर्वत है। उसमें 1000 योजन नीचे जमीन में उसकी जड़ है और 99,040 योजन ऊपर ऊंचाई हमारे लिए है। उसमें से जो 1,00,000 योजन का तो पर्वत, उसके ऊपर 40 योजन की उसकी चूलिका, जिसको हम चोटी कहते हैं, उस चोटी पर कहते हैं वहां पर 4 शिलाएं बनी हुई है। उन 4 शिलाओं में 4 स्थानों पर जन्म लेने वाले तीर्थंकर बालकों का सौधर्मेंद्र जन्माभिषेक मना करके अपने जीवन को सार्थक करता है। तो उसमें जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए जो तीर्थंकर बालक होते हैं, उन तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर वहां जन्माभिषेक करता है। उसका नाम है पांडुक शिला। फिर पश्चिम विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में पहुंच जाओ तो विदेह क्षेत्र में पश्चिम विदेह, पश्चिम पूरब, तो कहते हैं ऐसे पश्चिम विदेह क्षेत्र में जन्मे जो तीर्थंकर बालक होते हैं, उन बालकों का जन्माभिषेक अब ये पांडुक शिला पर नहीं होगा, इसके लिए एक अलग शिला वहां पर बनी हुई है। तो कहते हो पांडु कंबला नाम की शिला पर उस बालक का जन्माभिषेक होता है। और फिर साथ में कहते ऐरावत क्षेत्र जो है, अब अपन चले गए ऐरावत क्षेत्र में जन्मे तीर्थंकर बालकों का अभिषेक कहाँ होता, जन्माभिषेक, तो कहते उनका रक्त शिला नाम की तीसरी शिला है जो विदिशाओं में बनी हुई है। ऐसी उस रक्त शिला नाम की उस शिला पर वो ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है। और फिर आगे चल करके जो पूर्व विदेह है, उन पूर्व विदेह की 16 नगरियों में जन्मे हुए 24 तीर्थंकर आदि जो जन्मते हैं बालक, उन बालकों का जन्माभिषेक रक्त कंबला नाम की चौथी ये शिला है, वहां पर ले जा करके फिर उनका जन्माभिषेक होता है। ऐसी ये 4 शिलाएं सुमेरु पर्वत की चूलिका जो 40 योजन की है, वहां पर ये शिलाएं बनी हुई है विदिशाओं में। इनका अपना वर्ण भी है। किनका? इन शिलाओं का। कोई तो लाल मणि की है, कोई स्वर्ण की है, कोई तपाए हुए सोने चांदी आदि की है। ऐसी चारों प्रकार 4 वर्ण वाली ये शिलाएं बनी है जहां पर उस बालकों का अभिषेक होता है। ऐसा समझना। तीर्थंकरों के शरीर के वर्ण के विषय में भी अपने को जानना चाहिए कि हमारे तीर्थंकरों का वर्ण कैसा कैसा है। तो तीर्थंकरों के वर्ण के विषय में कहते हैं कि 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण है, तिन्हें नवाऊं भाल। ऐसे 16 तो कंचन वर्ण वाले, कंचन यानी सोना, सोने के रंग वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 गोरे, गोरे यानी जिनका सफेद वर्ण शुक्ल वर्ण होता है, ऐसे चंदप्रभ जी अष्टम तीर्थंकर और पुष्पदंत जी जिनका दूसरा नाम सुविधिनाथ है,
ऐसे दोनों ही तीर्थंकरों का वर्ण यदि शरीर का देखा जाए तो उनका सफेद वर्ण उनका था। फिर 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत नाथ जी एवं 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का वर्ण जो है श्याम वर्ण अथवा नील वर्ण भी उसको हम कह सकते हैं। ऐसे यह दो यहाँ पर हरियल वर्ण वाले हो गए, दो सांवरे वर्ण वाले हो गए। और फिर आगे कहते हैं पद्म प्रभ जी 6वें तीर्थंकर और वासु पूज्य जी 12वें तीर्थंकर, दो लाल, ये लाल वर्ण वाले हैं। और फिर कहते हैं सुपार्श्वनाथ जी 7वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर, इनका वर्ण हरियल अर्थात हरित वर्ण के थे। और जो शेष तीर्थंकर बचे अब 16, ये सारे के सारे 16 तीर्थंकर इनका पीत वर्ण अर्थात कंचन वर्ण वाले, ये इनके शरीर के वर्ण के संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अपने वर्ण के विषय में तो रोज दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने वर्ण को निहारते हैं, किंतु आप अपने वर्ण को जब निहारते हैं दर्पण के सामने या किसी से पूछते भैया मेरे शरीर का रंग उड़ तो नहीं गया, ग्लो है या नहीं है, तो आप अपने विषय में यदि पूछते दर्पण के सामने खड़े होते तो पाप कर्म का बंद कर रहे, ध्यान रखना। और यदि आप तीर्थंकर के विषय में इस प्रकार जानने की इच्छा रखते, उनके वर्ण की, उनके वर्ण को लेकर के उनका स्तुति गुणानुवाद गाते हैं, तो आप पुण्य का संपादन कर रहे हैं। आप भगवान के वर्ण कौन से है उस वर्ण को लेकर के जब आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं तो आप पुण्य का संपादन कर रहे हैं। और अपने स्वयं के शरीर के प्रति आप चिंतातुर है तो समझ लेना कि आप पाप कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें तीर्थंकरों के वर्ण को जानने का भी अंतरंग में उत्साह होना चाहिए। यही आपका उत्साह आपके पुण्य को संपादित करने का एकमात्र साधन है। इसलिए ऐसे साधनों का प्रयोग हमको करते रहना चाहिए। फिर कहते हैं कौन से तीर्थंकर मुक्ति को भी प्राप्त हुए हैं, तो आदिनाथ जी जिनका नाम दूसरा ऋषभ देव था, वे कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। वासुपूज्य भगवान चंपापुर से मोक्ष गए, नेमिनाथ भगवान गिरनारगिरी से मोक्ष गए, महावीर भगवान पावापुरी जी से मोक्ष गए। और शेष तीर्थंकर जो थे वे सारे के सारे 20 तीर्थंकर जो है वे तीर्थंकर तीर्थराज ऐसे सम्मिदाचल सम्मित शिखर जी से मोक्ष पधारे हैं। इसलिए उनके मोक्ष के संदर्भ में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आप यदि इनके बारे में बस विचार भी कर रहे हैं बैठे बैठे घर में, भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष गए, आप पुण्य बांध रहे हैं। और आप सोच रहे मेरा बेटा बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहा कि नहीं कर रहा, नौकरी बराबर कर रहा कि नहीं कर रहा, उसका क्या हो रहा, कोरोना उसको पकड़ तो नहीं रहा, पाप कर्म का आश्रय बंद कर रहे। अंतर भगवत स्वरूप का चिंतन, भगवत स्वरूप के इस प्रकार उन कार्यों में आपकी कुशलता, दक्षता, आपकी प्रवृत्ति, और आप यदि मान लीजिए भगवत स्वरूप को छोड़ करके किसी अन्यत्र लौकिक जनों के विषय में यदि आप रागात्मक इस प्रकार का आपका अहोभाव होता है, आप पाप कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। हमें कैसे पुण्य कमाना है, ये पुण्य को कमाने के आपको तरीके बताए जा रहे हैं। आपके लिए ये भी कहा कि आप बड़ी लंबी चौड़ी स्तुतियां करो, संस्कृत की, प्राकृत की, गाथाओं को, श्लोकों को, पद्यों को, आदि कुछ नहीं। हमको तो सिर्फ बस इतना विचार कर लिया, महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष गए, महावीर भगवान की जय। आपने पुण्य कमा लिया, आपका धर्म ध्यान हो रहा है, आप अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। ये इष्ट को मन वचन का ऐसे याद करना ही उनके प्रति
आपका गुणानुवाद है। ऐसे गुणानुवाद पूज्य पुरुषों के प्रति जब होते हैं, हम पुण्य के भागीदार बनते हैं। और यदि हम किसी लौकिक जन, अपने घर परिवारी जनों के बारे में यदि किसी प्रकार की चिंता आदि करते हैं, हम पाप कर्म का आश्रय और बंध कर रहे हैं। इतना हमको ध्यान रखना चाहिए। अब पाप का बंद करना है कि पुण्य का बंद करना है, ये आपके हाथ में है। किंतु आप लौकिक जनों के बारे में चिंता तो जब होते हैं, तो ये भी आपका अपना कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्य के दृष्टिकोण से तो फिर भी ठीक है, किंतु कर्तव्य में जहां पर रागा शक्ति हो जाती है, तो आपके संसार के बंधनों का कारण माना जाता है। इसलिए घर परिवारी जनों की चिंता करते समय भी उसे कैसी चिंता करना, कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितने कर्तव्य के साथ करना, उसका भी परिज्ञान आपको होना चाहिए। आप अपने संसारी जनों के प्रति इस प्रकार से जिम्मेदारी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई अपना इष्ट जो है वो कहीं दूर दराज के क्षेत्र में रहता है, नौकरी आदि करता है, व्यापार आदि करता, पढ़ाई आदि और कोई काम से है वहां पर, तो उसके बारे में आपने तब चिंता की जिस समय उसके लिए आवश्यकता थी कि भैया तुम्हारा भला होवे, तुम धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करो। तुम वहां रहते हो तो रहते समय सुबह उठते बराबर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और फिर साथ में जब स्कूल आदि कहीं जाते, बाहर जाते हो, तो भगवान महावीर स्वामी की नारा लगा करके, कोई भी तीर्थंकर की या 24 तीर्थंकरों की जयकारा बोल करके घर से जाओ और फिर अपना व्यवस्थित जीवन जियो। आप अपने कर्तव्य का पालन अपने बेटे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, अपने परिवारी जनों के प्रति कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जिसमें आपको पुण्य का बंध भी हो रहा है। आपके माध्यम से उन लोगों को धर्म करने की प्रेरणा भी मिल रही है, और इतने सब कुछ करने पर आपका कर्तव्य भी वहां पर आप अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। कर्तव्य कीजिए, किंतु कर्तव्य करने के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। यदि ये परिवर्तन आप करते हैं तो समझ लेना कि आप धर्म के साथ अपने जीवन का निर्वाह स्वयं कर रहे हैं, और आपके संपर्क में आने वाले लोग जो है वो भी धर्म की कुछ ABCD को सुन करके अपने जीवन में उस धर्म का अवतरण कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं, लेकिन हम इस प्रकार से कभी चर्चा ही नहीं करते। अपने परिजन करते क्या? कोई नहीं करता। बेटा तू कहता है बड़ा हो, को देखा बहुत दुबला हो गया। भैया दुबला हो गया कैसा है, ये तो सब संसार की बातें हैं। इन बातों को करो। बेटा तू दुबला हो गया, देख तू यदि अच्छे से भगवान की भक्ति करता, पूजा करता, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके यदि तू भोजन करता, तो तू कभी दुबला नहीं हो सकता, बढ़िया तंदुरुस्त रहता। उसको आपने दवाई बता दी, नमोकार मंत्र बोल दिया, उसको एक नई आदत लगा दी जिसके माध्यम से पुण्य बंधेगा। पुण्य बंध करके अपना मोटा हो जाएगा। मोटा पतला कैसे होते? पुण्य होता था मोटे पतले होते हैं। भाई पुण्य ही नहीं है, कहां से मोटे पतले होंगे? इसलिए पुण्य के तरीके बताइए। तो आपने उसका दुबलापन भी देख लिया, उसको दुबलेपन की दवाई भी आपने दे दी, और आपने अपना धर्म भी कर लिया। ये तरीके हैं, इन तरीकों को अपने जीवन व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है, आपका संसार, आपकी गृहस्थी, आपके लोग लौकिक जन है, उनसे बिना मिले आपका काम नहीं चलता, उनसे बिना बोले आपका काम नहीं चलता, उनको बिना देखे आपका काम नहीं चलता। किंतु इन सब कार्यों को करते हुए धर्म का पुट यदि उसमें होता है, तो ऐसे लौकिक जनों के संपर्क में रहने पर भी आपके द्वारा जो कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, उसकी स्थिति और अनुभाग में कमतरता आएगी। ये सिद्धांत है, ये तरीके हैं, इनका प्रयोग करो।
आप बैठे बैठे घर में ही धर्म ध्यान कर रहे हो, इसको समझना। आगे चलते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकरों के विषय में अपन यहाँ पर जानकारी हमें होनी चाहिए, और घर में बैठे बैठे उनके बारे में भी उनके सोचते हैं तो भी हमारा धर्म ध्यान वहां पर पुष्ट होता है। अब यदि अपने को चर्चा करनी है तीर्थंकरों के संदर्भ में, यहाँ पर अवर्ण, भाई अवर्ण से प्रारंभ होने वाले तीर्थंकर के नाम हम यदि बता सके तो कितने हो सकते हैं? अ से आदिनाथ, अ से अजितनाथ जी, अ से अभिनंदन नाथ जी, अ से अनंतनाथ जी, अ से अरनाथ जी, और अ से अतिवीर महावीर भगवान के 5 नाम हैं। तो इतने तीर्थंकर अ वाले हो गए। अ वर्ण से इनकी नामों की शुरुआत होती है। 1 2 3 4 5 और 6 तीर्थंकर अवर्ण वाले हो गए। व वर्ण वजन का वह जो है, वह वर्ण से प्रारंभ होने तीर्थंकरों के नाम है वृषभनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ जी और वर्धमान जी। ऐसे ये 4 तीर्थंकर हो गए। फिर उसके पास श जो है, तालव्य स है, दंती स है। तो इससे प्रारंभ होने वाले तीर्थंकरों में संभवनाथ जी, सुमतिनाथ जी, सुपार्शनाथ जी, सुविधिनाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, शांतिनाथ जी और सन्मति। इतने तीर्थंकर, ये सवर्ण से इनके नामों का प्रारंभ होता है। और कितने तीर्थंकर हैं, उनके चिन्ह एकेंद्रीय है। तो 4 तीर्थंकरों के चिन्ह एक इंद्रिय है। पद्मप्रभ भगवान का चिन्ह कमल का है, चंद्रप्रभ भगवान का चिन्ह चंद्रमा का है, शीतलनाथ भगवान का चिन्ह कल्प वृक्ष का है, और नेमिनाथ भगवान का नील कमल का चिन्ह है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर तीर्थंकरों के चिन्ह में एक इंद्रिय जीवों के संदर्भ में इस प्रकार से चिन्ह के संदर्भ में जाना। फिर कहते तीर्थंकरों का चिन्ह जो है 2 इंद्रिय। कितने, कौन से तीर्थंकर जिनका चिन्ह 2 इंद्रिय है? तो कहते तीर्थंकर नेमिनाथ का शंख चिन्ह जो है, वो शंख क्या है? वो 2 इंद्रिय जीव है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना। कितने तीर्थंकर के चिन्ह अजीव है? तो 3 तीर्थंकरों के चिन्ह अजीव है। साथिया अजीव कहलाता है, वज्रदंड ये भी अजीव है, और कलश ये भी अजीव है। तो कितने तीर्थंकरों के चिन्ह पंचेंद्रिय है? तो उसमें 16 तीर्थंकरों के चिन्ह पंचेंद्रिय है। जैसे बैल है, भैंस है, और बंदर आदि है, हिरण आदि है, क्या सर्प आदि है, शेर है। ऐसे 16 तीर्थंकर ये पंचेंद्रिय चिन्ह वाले हैं। उन तीर्थंकरों के चिन्ह बताइए जो बोझा ढोने वाले पशु हैं। बोझा ढोते हैं ना पशु लोग, तो तीर्थंकरों के भी कुछ ऐसे चिन्ह है पशुओं को लेकर के जो बोझा ढोते हैं। तो एक प्रश्न बना दिया आप लोगों के जानकारी के लिए। ये 4 तीर्थंकरों के चिन्ह है। बैल बोझा उठाता है, आदिनाथ जी का चिन्ह। हाथी अजितनाथ जी का चिन्ह, उस पर भी लकड़ी के बड़े बड़े बंडल आदि आदि उठाए जाते हैं। घोड़े को भी यहाँ पर व्यापार आदि में उस पर भी सामान लाद करके लेकर के जाते हैं। संभवनाथ जी का चिन्ह भैंसा, वासुपूज्य भगवान का, उस पर भी बोझा यानी मनुष्य भी सवारी कर लेता है, सामान भी रख लेता है अपने साथ। तो ये बोझा ढोने वाले पशु है जो हमारे तीर्थंकरों के चिन्ह के रूप में ये भी पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। उन तीर्थंकरों के चिन्ह बताइए जो जल में रहते हैं। जल में रहने वाले लाल कमल है, मगर है, मछली भी जल में रहती, कछुआ भी 20वें तीर्थंकर का चिन्ह है। नील कमल 22-21वें तीर्थंकर का चिन्ह है। शंख ये भी जल में रहता है, 2 इंद्रिय जीव है, नेमिनाथ जी का चिन्ह है। और सर्प हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है। ये जल में रहने वाले
ये चिन्ह जो अपन तीर्थंकरों के संदर्भ में समझ रहे हैं, उसको और आपके लिए विशेष जानकारी के लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को बना करके आपको यहाँ पर उन तीर्थंकरों के संदर्भ में आपकी आस्था श्रद्धा मजबूत होवे, इस दृष्टिकोण से तत्संबंधी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। एक तीर्थंकर के उस चिन्ह को बताइए जिसके शरीर में कांटे होते हैं। ऐसे सेही का चिन्ह, सेही है ना, सेही, सेही एक प्रकार का ऐसा पशु है जिसके शरीर में कांटे होते हैं। ऐसा वह कांटे शरीर वाला सेही नाम का पशु है। फिर 24 तीर्थंकरों में सबसे तेज दौड़ने वाला ऐसा कौन सा चिन्ह उनका प्राणी है? तो हिरण के जैसा तेज दौड़ने वाला कोई भी प्राणी नहीं है। हिरण सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी माना गया है। ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनके नाम जिस वर्ण यानी अक्षर से प्रारंभ होते हैं और उसी वर्ण से चिन्ह प्रारंभ होता है। जैसे वृषभनाथ का चिन्ह क्या है? वृषभ यानी बैल। सुपार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? साथिया, स से सुपार्श्वनाथ और स से साथिया। चंद्रप्रभ जी का नाम भी च से शुरू होता है और उनका चिन्ह चंद्रमा। नवीनाथ भगवान का चिन्ह नील कमल है। नवीनाथ में भी न है और नील में भी न वर्ण है। तो ऐसे ये एक ही नाम वाले हो गए, अर्थात जिस नाम से तीर्थंकर का, जिस अक्षर से तीर्थंकर का नाम है उसी अक्षर वाले चिन्ह। और सन्मति महावीर भगवान का नाम है स से, उनका चिन्ह भी स से, सिंह उनका चिन्ह है। ऐसे कौन से तीर्थंकर है जिनका जन्म उत्तम माकिंचन्य धर्म के दिन हुआ था? कहते हैं 20वें तीर्थंकर वीर अर्थात महावीर स्वामी का जन्म आकिंचन्य धर्म के दिन हुआ। आकिंचन्य का अर्थ होता है नास्ति किंचन, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। तस्य भावः आकिंचन्य, उसके भाव का नाम आकिंचन्य है, अर्थात संसार के समस्त परिग्रहों से रहित जो होता है वो आकिंचन्य व्रत का धारी माना जाता है। कितने तीर्थंकर की बारात निकली थी भैया? तो 20 तीर्थंकरों की बारात निकली। कितने तीर्थंकरों की? 20 की, 4 की नहीं निकली। लेकिन बाल ब्रह्मचारी तो 5 तीर्थंकर थे, तो 5 बारात, तो 5 की बारात कम होनी चाहिए, 5 बारात नहीं निकलनी चाहिए थी। लेकिन बारात तो निकली थी नेमीनाथ भगवान की। वे भी दूल्हे बन करके घोड़े पर जो भी सवारी पर चले होंगे, लेकिन दूल्हे तो बने थे, माथे पर सहरा भी बांधा होगा, पगड़ी भी बांधी होगी, जो भी उनके लिए देवताओं के द्वारा अलंकरण आए होंगे वो सब श्रृंगार किया, लेकिन विवाह नहीं। इसलिए वो 5 बाल ब्रह्मचारियों में नेमीनाथ जी आते हैं। किंतु बारात निकली, किंतु 4 की तो बारात निकली ही नहीं। तीर्थंकरों सामान्य अरहंतों में क्या अंतर है? तो उस अंतर को भी जानने की हमको बेहती आवश्यकता है। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, होते हैं गर्भ जन्म आदि, सामान्य अरिहंतों के कल्याणक नहीं होते। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, सामान्य अरिहंतों के चिन्ह नहीं होते। तीर्थंकरों का समव शरण होता है, सामान्य अरिहंतों के नहीं। उनकी गंध कुटी होती है, जो वहां पर मुनियों का कोठा होता 12 सभाओं में, वहां पे गणधर आदि बैठते हैं, वहीं अग्रिम पंक्ति में उनकी गंध कुटी होती है, उसमें वे अरिहंत, सामान्य अरिहंत केवली विराजमान होते हैं। तीर्थंकरों के गणधर होते हैं, किंतु सामान्य अरिहंतों के कोई गणधर नहीं होते। तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, सामान्य अरिहंतों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।
तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही मना पर यह ज्ञान होता है। सामान्य अरिहंतों के लिए कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर अपनी माता की अकेली संतान होते हैं। सामान्य अरिहंतों के अनेक भाई बहन हो सकते हैं। तीर्थंकर जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब तक उनके परिवार में किसी का मरण नहीं होता। देखो कितने पुण्यवान जीव हैं, जिनके आते ही परिवारी जन सब सुरक्षित हो जाते प्राणों से। हाँ, जिनके प्राण अब निकलने वाले नहीं है, ऐसी महान आत्मा कौन? वो तीर्थंकर कहलाती है। हमें भी तीर्थंकर बनना है तो हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? तो तीर्थंकर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो हमें खोटे रागी देसी देवताओं से जय जिनेन्द्र करना पड़ेगा। ग्रहीत मिथ्यात्व को छोड़ करके फिर हम अग्रहीत मिथ्यात्व को उपशमन और क्षेपसम आदि करके सम्यक दर्शन को हम प्राप्त करेंगे। और सम्यक दृष्टि बन करके फिर हम लोग यहाँ पर 16 कारण आदि कोई एक भावना को भा करके बहुत अच्छे ढंग से, चाहे वो अरिहंत की पूजा हो, चाहे मुनियों की वैयावृत्ति सेवा हो, चाहे साधर्मी वात्सल्य हो, चाहे और भी 16 उपाय कहे गए हैं, उनमें कोई भी एक उपाय करना सम्यक दर्शन के साथ। और सुखी रहे सब जीव जगत के। मैं तो कहता हूं आप लोगों से, यदि आप स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, और यदि आपकी भावना है कि इस संसार के सारे प्राणी सुखी रहे, तो 24 घंटे में जब भी आपको समय मिल जाए, गाड़ी घोड़े में, ऑफिस मकान दुकान आदि में, तो उसमें एक माला जरूर फेरना 108 बार। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के। ऐसे भावों के साथ यदि आप इस प्रकार की भावना भाते हैं तो यही हमारे तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बनती है। किंतु उसके लिए केवली और श्रुत केवली का पाद मूल भी चाहिए, जो वर्तमान इस भरत क्षेत्र में अद्यापि उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हम भावना भाते हैं तो यही संस्कार हमारे आगे चल करके हमारी पर्यायों में काम करेंगे। और वहां पर फिर हमारे लिए योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता मिलने पर हम इस प्रकार की पुनः भावना जब भाएंगे, हम तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का आश्रय बंद करके भविष्य में हम भी ऐसे परिनिर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कार्य हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। आप प्रतिदिन एक माला जरूर फेरे। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के। आप नियम से पुण्य का संपादन करते हुए भविष्य में तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति का आश्रय बंद कर सकते हैं। और फिर आपके उपस्थित रहते उस समय तीर्थंकर की पर्याय में, अभी तीर्थंकर बने नहीं है, वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, वो अंतिम भव है। उस परिवार में किसी का मरण नहीं होगा। किंतु सामान्य अरिहंतों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। भाव पुरुष वेद वाले ही तीर्थंकर बनते हैं, ध्यान रखना। किंतु सामान्य अरिहंत तीनों भाव वेद वाले बन सकते हैं। तीनों भाव वेद के मायने वेद न, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। तो उसमें अरिहंतों के संदर्भ में तीनों ही भाव वेदों के माध्यम से बना जा सकता है। किंतु भाव से पुरुष वेद ही होना चाहिए तीर्थंकर के लिए, तो तब तीर्थंकर बनते। दोनों में अंतर है। फिर तीर्थंकरों के संग चतुरस्र संस्थान ही होता है। इन सामान्य अरहंतों के 6 संस्थानों में से कोई भी उनके हो सकता
करना है। तीर्थंकरों के प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का ही उदय रहेगा, किंतु सामान्य अरिहंतों के दोनों में से कोई भी हो सकता है। चौथे नरक से आने वाले तीर्थंकर बन सकते हैं, किंतु सामान्य अरिहंत नहीं बन सकते। तीर्थंकरों की माता को 16 स्वप्न आते हैं, किंतु सामान्य अरिहंतों के लिए कोई नियम नहीं है। तीर्थंकरों के श्रीवत्स का चिन्ह नियम से होता है, यहाँ पर होता है हमारे ठीक बीचों बीच में एक ऐसा चिन्ह देखा होगा आपने प्रतिमाओं में, वो श्रीवत्स का चिन्ह होता है। उसी प्रकार तीर्थंकरों के तो ये श्रीवत्स नाम का चिन्ह नियम से होता है, किंतु सामान्य अरिहंतों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नियम से खिलती है, सामान्य अरिहंतों की ऐसी कोई दिव्य ध्वनि नहीं खिला करती। और साथ में नियम नहीं है, जैसे मुख केवली की वाणी नहीं खिलती है, किंतु किसी किसी तीर्थंकर की खिल भी जाती है। तीर्थ सामान्य अरिहंतों की भी खिल जाती है, जैसे कुलभूषण देशभूषण आदि हुए हैं, इनकी वाणी खिली है। तो किस कहने का आशय, मूलतः तो खिलने की दिव्य ध्वनि का नियम तीर्थंकरों के साथ में है, सामान्य अरिहंतों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार से अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल आपको वीर शासन जयंती के विषय में आपसे कहा था, इसके पूर्व में गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में अपनी कोई चर्चा हुई थी, तत्संबंध में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन को छोड़ करके अन्य दर्शनों में उसका विशेष महत्व है, किंतु हम जैन धर्मावलंबियों ने भगवान महावीर स्वामी को मिले थे शिष्य के रूप में इंद्रभूति गौतम, इसलिए यहाँ पर हम लोग भी गुरु पूर्णिमा को इस प्रकार से करते हैं। कल प्रश्न किया था जयपुर से महेंद्र कुमार जी ने, जो हमारे अजीज हैं, आते हैं आश्रम में, उन्होंने कहा भैया जी जैसे वहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले उनको गुरु की उपलब्धि हुई और दूसरे दिन वीर शासन जयंती के समय दिव्य ध्वनि खिली, तो हमारे यहाँ वीर शासन जयंती का तो विशेष महत्व है। और भगवान को जैसे ही वहां पर तीर्थंकर महावीर के लिए शिष्य की उपलब्धि हुई और शिष्य की उपलब्धि होते साथ ही वीर शासन जयंती अर्थात उनकी दिव्य ध्वनि खिली। इसलिए युग परिवर्तन के विषय में उसको समझना, ऐसा मत समझ लेना कि एक दिन पहले वहां पर उनको गुरु मिले, शिष्य दीक्षा होगी और दूसरे दिन इस प्रकार से यहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि खिली है। मैंने जो कहा था आपके लिए उसमें सुधार करते हुए इसको ऐसा समझना कि वीर शासन जयंती में ही वहां पर उनके लिए वो गुरु को शिष्य, शिष्य को गुरु मिले और जैसे ही वहां पर वो दीक्षित होकर के गंधर्व के पद पर वे आसीन हुए और उसी समय वहां पर प्रभु की वाणी का करना हुआ और वो नाम वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसमें सुधार करके अपनी अवधारणाओं को थोड़ा सा परिवर्तन करना। गुरु पूर्णिमा का महत्व भारतीय संस्कृति में अन्य धर्मों में बड़े बहुल रूप से है, किंतु जैन दर्शन में गुरु पूर्णिमा का ऐसा कोई महत्व नहीं है। एक बात, वीर शासन जयंती गुरु मिले शिष्य को गुरु, गुरु को शिष्य मिले और वीर शासन जयंती उस समय वहां पर वाणी खिली, ऐसा यहाँ पर समझना। इसके पहले एक और प्रश्न आया था, जिस समय उत्सर्पणी और अवसर्पणी सृष्टि के कालक्रम की चर्चा चल रही थी, मुंबई दहिसर ईस्ट से हमारे परिचित है प्रकाश जी कोटड़िया, उनकी वाइफ वर्षा जी ने एक प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था भैया जी जब उत्सर्पणी काल आएगा तो उत्सर्पणी में छठवां पहला काल जिसमें दुक्मा 21,000 वर्ष के व्यतीत होने के बाद में जब वो दूसरा काल दुक्मा आएगा 21,000 वर्ष का, उस समय ये कहा था कि उस समय मुनि आरिका श्रावक श्राविका आदि होंगे। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि वो पूजा किसकी करेंगे।
तो फिर पुनः जाकर के देखा, मैंने कहा बाद में बताऊंगा, तो देख करके जब पढ़ा तो तिलोपन्नति में वहां पर रेफरेंस मिला कि उस दूसरे काल में जिसका नाम दुखमा काल है, उस 21,000 वर्ष के काल में जब 20,000 काल व्यतीत हो जाएंगे, अंतिम 1,000 वर्ष के शेष रहने पर कुल करों की उत्पत्ति होगी। वे कुल कर मनुष्यों को जीवन निर्वाह के उपाय बताएंगे, अग्नि का प्रयोग करना सिखाएंगे। तो ये अग्नि का प्रयोग करने का मायने ये है कि अग्नि जब होती है तभी धर्म हुआ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस दूसरे काल में मुनि आदि का श्रावक श्राविका उस सर्पणी में नहीं होते। ये नियम ध्यान रखना, नहीं तो आपकी अवधारणाएं कुछ गलत हो जावे। इसमें सुधार करना, इस सुधार के साथ उसको समझना। और यहाँ पर फिर आगे चल करके जो तीसरा काल आएगा उस सर्पणी का, जिसका नाम होगा दुखमा सुखमा, फिर अंतिम कुलकर से जन्म लेने वाले पहले प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के जो श्रेणिकारी अभी नरकों में है, वो आकर के तीर्थंकर बन करके फिर तीर्थ की प्रवृत्ति का वहां पर वो आगे चलाएंगे और फिर इस प्रकार से उस सर्पणी में चलेगा। इस प्रकार से अपन यहाँ पे समझना। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाविराज की जय। आज का नियम आप लोग का ये है, आज पाइनएप्पल का सेवन आप लोगों को नहीं करना है। आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य लाभार्थ आप सभी लोग अवश्य ही उन रिद्धि मंत्र की जो आप रोज कर रहे होंगे, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद। आप इस प्रकार से आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य लाभार्थी कार्य कर रहे हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सभी लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना नाम हिंदी में, शहर का नाम, साथ में मोबाइल नंबर अवश्य लेकर के भेजेंगे। रिकॉर्डिंग आप लोग को उपलब्ध हो जाती है। जो लोग नहीं सुन पाते हैं वो लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी यहाँ पर सुन सकते हैं। सभी लोग गुरु पूर्णिमा के दिन भैया जी ने हमें गुरु पूर्णिमा के दिन भैया जी ने हमें गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। कल वीर शासन जयंती के दिन भैया जी ने हमें वीर शासन जयंती का महत्व बताया। ये संजोग ही है कि आज मुनि सुब्रतनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है और भगवान ने भैया जी ने हमें गर्भ कल्याणक का महत्व बताया, माता के सपनों के बारे में बताया।